अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम रोज़ का एक पेपर एमसीक्यूज़ का करेंगे पीपीएससी का। तो आज हमने जो पेपर करना है वो है पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का एसएन गैट का। ये पेपर 2020 में हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो टर्म किस से एसोसिएटेड है। ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो ट्राइब था हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो कौन सा था। जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फोस्टर मदर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उनका जो ट्राइब था वो था बनु साद। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस की लेंथ कितनी होती है। तो टेबल टेनिस की लेंथ जो है वो 2.74 मीटर होती है। अगर फ़िट में बात की जाए तो ये 9 फ़िट होती है। और अगर हम ये तो इसकी लेंथ है, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो 5 फ़ीट होती है। मतलब 5 फ़ीट चौड़ा होता है ये टेबल, 9 फ़ीट लंबा होता है ये टेबल। और अगर ये इस टेबल फ़िट को मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 2.74 मीटर जो है इस टेबल की लंबाई बनती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इज़, तो वो है हमारे पास 91.9 फ़ीट। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेबल टेनिस इज़ 9 फ़ीट और बास्केटबॉल कोर्ट की जो लेंथ है वो है 91.9 फ़ीट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वाज़ द लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। तो लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान जो थे वो किंग ज़ाहिर थे, किंग ज़ाहिर शाह। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट बिल इन द असम्बली वाज रिलेटेड टू। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी थी पहले 1947 में, उसमें पहला बिल जो पेश हुआ था वो ये था कि हमने ऑफिशियली मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म डिक्लेयर करना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फैलेशियस का मीनिंग क्या है। तो फैलेशियस का मीनिंग है मिसलीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन है कि फर्स्ट मैन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन वन डे इंटरनेशनल्स इज़ गिब्स हर्शल। मेरा ख्याल से मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, आप इसको पढ़ भी लें कि पहला आदमी जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में 6 छक्के मारे थे एक ओवर में, वन डे इंटरनेशनल था, तो वो कौन था। वो था गिब्स हर्शल। ठीक है। नाम इसका एक दफ़ा देख भी लें, स्क्रीन पे शो हो रहा है। विच यूएन एजेंसी वर्क्स फॉर पॉपुलेशन। यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है जो पॉपुलेशन से डील करती है। तो वो है UNFPA। उसके बाद है कि कौन सी यूएन ऑर्गन है जो जिसमें हर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। और हर साल इस जनरल असम्बली का इजलास होता है सितंबर के एंड में। ठीक है। ये वही जनरल असम्बली है जिसमें इमरान खान भी ख़िताब करता है और मोदी भी ख़िताब करता है और हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है नेशन का वो ख़िताब करता है। उसके बाद है कि कौन सी सिविलाइजेशन है जो बिलोंग करती है रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स को। तो मेसोपोटामिया है। ये जो दरियाए फ़रात और दरियाए दजला हैं उनको कहा जाता है टिग्रिस और यूफ्रेट्स, और ये जो हैं ये इराक़ में हैं। इनके पास जो सिविलाइजेशन थी वो मेसोपोटामिया थी। तो ये जो रिवर हैं ये इस उससे एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा जो रिवर इंडस है उससे रिलेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि इफ़ द फ़िलोसोफ़र एंड द पोइट खलील जिब्रान बिलोंग्स टू लेबनान। ये पोइट थे खलील जिब्रान और ये थे लेबनान से। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर जो है ये मोस्ट सेक्रेड टेम्पल है किन के लिए। सिख्स के लिए। ठीक है, हमें पता है कि सिख आते हैं गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में जो है। आगे क्वेश्चन है अलबिदाया वन्नहाया। अलबिदाया वन्नहाया इज़ अ बुक बाय इब्ने कसीर। इब्ने कसीर ने बुक लिखी थी अलबिदाया वन्नहाया। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ अ फेमस नावल। इट वॉज़ रिटन बाय, ये लिखी थी चार्ल्स डिकेंस ने।
टेल ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकिंस ने लिखी थी। उसके बाद सिनोनिम ऑफ सेरीन जो है वो है पीस एंड कामफुल। एम्बिगुअस जो है वो कहते हैं ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ऑपोजिट ऑफ रेस्टिव इज़, ऑपोजिट ऑफ रेस्टिव जो है, ये रेस्टिव हमारे पास इसका आंसर है काम, लेकिन ये जो रेस्टिव है ना, ये रेस्ट से हमें लगता है कि पुरसुकून वाला होगा, लेकिन नहीं, ये जो रेस्टिव है इसका मतलब है एक ऐसा बंदा जो ठंडे मिजाज का ना हो या जो ना झुकने वाला ना हो। तो इन्होंने इसका ऑपोजिट पूछा हुआ है रेस्टिव का, तो इसका ऑपोजिट है काम, मतलब ठंडे मिजाज वाला ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नीदर हॉक नॉर डव इज़ रिटन बाय महमूद कसूरी। नीदर हॉक नॉर डव इज़ रिटन बाय महमूद कसूरी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ इजमा। फर्स्ट सोर्स जो है वो कुरान है, सेकंड वन इज़ हदीस एंड थर्ड वन इज़ इजमा। नायाग्रा फॉल्स फॉल इन द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नायाग्रा फॉल्स जो हैं वो कनाडा और यूएसए में हैं, तो उसमें उसको हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट का पूछा हुआ है तो ये नॉर्थ अमेरिका बनेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन 1996 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ, जाहिर सी बात है एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो डेवलपमेंट किसकी होगी, एशिया की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़, दिस इज़ कैनबरा। 16 नवंबर ऑन ईच ईयर इज़ सेलिब्रेटेड एज टॉलरेंस डे। वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन था वो था डिसेबल डे। डिसेबल डे जो है वो हम 3 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं टॉलरेंस डे। उसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड हम उस चीज़ को कहते हैं जो दो टेक्नोलॉजीज से मिलके बना होता है। तो जब डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के साथ साथ हैं, कम्बिनेशन में हैं, मतलब उनका कम्बिनेशन यूज़ करें तो उसे हाइब्रिड बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेट, मॉडेम एंड नेटवर्क कार्ड, बोथ। इसका ऑप्शन लगा हुआ है बोथ। ठीक है, मॉडेम और नेटवर्क कार्ड दोनों इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ जूनागढ़ द स्टेट अनाउंस एनेक्सेशन टू पाकिस्तान फ्रॉम कराची। अब ये जूनागढ़ जो है ये एक स्टेट थी इंडिया में जिसने ये अनाउंस किया था कि वो पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक करना चाहते हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि वो कराची से कितनी दूर थी, तो वो कराची से 310 मील दूर थी, 310 माइल्स अवे फ्रॉम कराची। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि इटली हैज़ बिकम द फर्स्ट डेवलप्ड इकोनॉमी टू साइन वन बेल्ट वन रोड ऑन 12 मार्च 2019। पहले जो वन बेल्ट वन रोड पे जो कंट्रीज़ थे ऑन बोर्ड वो डेवलप्ड नहीं थे, वो डेवलपिंग थे। तो पहला डेवलप्ड इकोनॉमी जिसने साइन किया है वन बेल्ट वन रोड को वो है इटली। उसके बाद हमारे पास है कि सेनेटर इन पाकिस्तान, उसकी मिनिमम एज क्या होती है। तो हमारे पास सेनेटर की मिनिमम एज है 30, पार्लियामेंट्री मेंबर की एज है 25 और प्रेसिडेंट की है 45। ये सारी एजेस हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ठीक है, उसके बाद है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ वायरस प्रोड्यूस्ड प्रोटीन सेल्स इंटरफेरॉन, इंटरफेरन फेरॉन व्हाट्सएवर इज़ दिस। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैंने इस एमसीक्यू को एज इट इज़ पढ़ा है कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, जिस सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है वो वायरली इन्फेक्ट सेल है। उसके रिस्पॉन्स में जो उसकी प्रेजेंस में वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। उसके बाद हमारे पास है द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, प्ले का नाम है आर्म्स एंड द मैन, ये किसने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है आई ऑलवेज़ हैव लंच एट माई ऑफिस।
ये जब हमने प्लेस बतानी होती है ना कि हम वहाँ पे करते हैं, तो वो एट आएगा। तो वेयर ग्लेशियर्स आर नॉट फॉर्म्ड, तो ग्लेशियर्स कहाँ नहीं बनते? रेन फॉरेस्ट रीजन में। उसके बाद है द पार्थेनॉन इज़ इन एथेंस। ये एक टेम्पल है जो है एथेंस में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, अ मैन बाइज एन आर्टिकल ऑफ $27.5 एंड सेल इट फॉर $28.6, व्हाट इज़ हिज गेन? दैट इज़ 4%। अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा, तो वो मैं कर दिया करूँगी। डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज़ गोइटर। ये मसला है वो जो गले में होता है, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। लैंड ऑफ थाईलैंड 1000 आइलैंड्स इज़ कॉल्ड इंडोनेशिया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकबर द मुग़ल किंग वाज बोर्न इन विच सिटी। तो अकबर जो था वो पैदा हुआ था उमरकोट के अंदर। ठीक है, अकबर जो था वो उमरकोट में पैदा हुआ था। उसके बाद है कि एडल्ट बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो एडल्ट बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। और एक और एमसीक्यू होता है कि न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 306 बोन्स होती हैं। उसके अलावा है कि रोटी कपड़ा और मकान किसका नारा था, स्लोगन था, स्लोगन नारे को बोलते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्लोगन था। मोंटगोमेरी बिकेम साहिवाल इन विच ईयर। तो 1967 में मोंटगोमेरी जो था वो साहिवाल का पुराना नाम था। साहिवाल इसको नाम दिया गया 1967 में।